नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित विकास की ओर अग्रसर तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड में गढ़वाल सांसद एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार के सफलता के 9 साल पूर्ण होने पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में चलने वाले महाजनसंपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित और विकास की ओर बढ़ रहा है। तीरथ सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश एवं उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। पहले दिन नदियों के किनारे 102 एकड़ भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। वन विभाग ने शुरू किया अभियान। वन विभाग ने नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के पहले दिन 102 एकड़ भूमि को खाली कराया। विभाग की ओर से कब्जे हटाने के लिए 1 से 15 जून तक दूसरे चरण का अभियान शुरू किया गया है। नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने बताया कि अभियान के तहत राज्य की 23 नदियों को चिन्हित कर वन मुख्यालय की ओर से सभी जीएफओ को अतिक्रमण हटाने को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड, असम, हिमाचल के 45 गांव बनेंगे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय दृष्टि से पिछड़े हिमालयी राज्यों के गांवों को समृद्ध बनाने की पहल शुरू हुई है। इन राज्यों के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, जलवायु अनुकूल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले चरण में 3 हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश के 45 गांवों को इसके लिए चयनित किया गया है। वहां अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन के कारणों का पता लगाकर इसे अनियंत्रित करने के उपाय खोजकर इन गांवों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। 11 जून को होगी परीक्षा, 5 से मिलेंगे प्रवेश पत्र। पेपर लीक के बाद रद्द हुए थे एग्जाम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी की वन दरोगा भर्ती 11 जून को होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 5 जून को अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन अपने साथ प्रवेश पत्र, काला बाल पेन व फोटोयुक्त आईडी लाना अनिवार्य है। विदित रहे कि वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा गत वर्ष नकल व पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद रद्द कर दी गई थी। कुमाऊं के ये 16 पौराणिक मंदिर होंगे विकसित। श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन और आवागमन की मिलेगी सुविधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल के 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित किया जाएगा, जिससे इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन और आवागमन की सुविधा मिलेगी। सीएम ने मानसखंड कॉरिडोर के अधीन आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। होटल संचालकों को बड़ी राहत शुल्क देकर इस्तेमाल कर सकेंगे मसूरी झील का पानी, बनाई गई पॉलिसी। मसूरी झील के पानी के उपयोग के लिए जल संस्थान ने पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत मसूरी झील के पानी को रेगुलराइज कर दिया गया है और झील के पास फिलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। इसके तहत अब शहर के होटल संचालक और अन्य व्यवसायी झील के पानी का उपयोग कर सकेंगे। लिपुलेक हाईवे के पास दरगी चट्टान फंसे 40 आदि कैलाश तीर्थ यात्रियों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ ने पिथौरागढ़ में भूस्खलन में फंसे आदि कैलाश यात्रा के 40 तीर्थ यात्रियों को बचाया। उन्हें सुरक्षित धारचूला ले जाया गया। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेक सड़क धारचूला से 45 किमी आगे लखनपुर के पास चट्टान दरकने से बंद हो गई है। पहाड़ी दरकने से पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गिरा। अब जेलों में बैठकर नेटवर्क नहीं चला सकेंगे कुख्यात बदमाश। उत्तराखंड पुलिस ने बनाया ये प्लान। लूट, हत्या, डकैती व फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त टॉप 50 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने तैयार कर ली है। एसटीएफ की ओर से टॉप 5 में सुनील राठी गैंग, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित, कलीम और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा गैंग को रखा है। एसटीएफ ने इनकी निगरानी भी बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के टॉप 50 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए थे।
गंगोत्री के पास रोडवेज की बस हुई हादसे का शिकार, बाल बाल बची 32 यात्रियों की जान। गंगोत्री से उत्तरकाशी उप मुख्यालय आ रही रोडवेज बस के टायर सड़क से बाहर निकल गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को कोई क्षति नहीं पहुंची। बस में सवार 32 यात्रियों की जिंदगी बाल बाल बची। थाना प्रभारी दिलमोहन बिष्ट ने बताया कि चालक ने गलत साइड में स्टीयरिंग काट दी थी। शुक्रवार उत्तरकाशी जिले में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 8 जून को निकलेगी आरटीई से दाखिला पाने वाले छात्रों की लॉटरी, संशोधित सूची जारी। शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों की लॉटरी अब 8 जून को निकलेगी। पहले इसके लिए 1 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कोटे की 25% सीटों पर बच्चों के दाखिले होने हैं। मानसून सत्र के मद्देनजर सभी अधिकारियों को किया सतर्क, बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। उत्तराखंड में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर चमोली प्रशासन और आपदा प्रबंधन महकमा सतर्क हो गया है और किसी भी अधिकारी को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर निर्देशित करते हुए कहा कि 15 जून से पहले मानसून सीजन की सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। मौसम के बदले मिजाज से बढ़ा डेंगू का खतरा, मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी बादल बरस रहे हैं तो कभी चटक धूप खिल रही है। वहीं जगह जगह जल जमाव की भी समस्या उत्पन्न होने लगी है। ये परिस्थितियां मच्छर के पनपने में मददगार बन सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। देहरादून जिले में डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश अस्पतालों को दिए गए हैं। 10 जून को देहरादून IAMA में आयोजित होगी भव्य पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे 332 जवान। भारतीय सैन्य अकादमी IAMA की 10 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 374 कैडेट पास आउट होंगे। इनमें भारत के 332 और 7 मित्र देशों के 42 कैडेट शामिल हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी लेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में अब घोड़ा बग्घी नहीं दिखाई देगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को